Hello friends, welcome to A1 IS. My name is Pranav Singh and today we'll discuss important किसका इंतजार था 71st बीपीएससी एग्जामिनेशन का। कल शाम को वो नोटिफिकेशन आउट हुआ है और उसमें क्लियरली देखा गया है 1250 सीट्स। तो ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। जिस स्टूडेंट जो एस्पिरेंट्स का 71st में मिस हुआ है किसी भी कारण, क्वेश्चंस के पैटर्न को लेकर या जो प्रोटेस्ट हो रहे थे या बहुत सारे मुद्दों पे बात उठाई गई थी, लेकिन ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना है। और इस अपॉर्चुनिटी में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो टेंटेटिव डेट है एग्जामिनेशन का, उस चीज को भी लेकर क्लियर स्टैंड है। तो 71st में क्या नोटिफिकेशन में जानकारी निकल कर आई है, हम उसे समझेंगे। और अब ये 90 दिनों का जो ड्यूरेशन है, इसमें हमें कैसे तैयारी करना है और A1 IS इसमें आपको किस इंट तक शुरू से लेकर एग्जामिनेशन और इंटरव्यू तक कहां तक सपोर्ट कर सकता है, उस चीज पे भी हम चर्चा करेंगे। आपने देखा होगा A1 IS अपने YouTube प्लेटफॉर्म पे जो हमने 70 मेंस के लिए, बीपीएससी मेंस के लिए जो सीरीज चलाया था, वहां पे जो हमारे क्वेश्चंस थे या जो हमारा करंट अफेयर्स सीरीज था, कितना ऑथेंटिक और कितना हेल्पफुल था स्टूडेंट्स के लिए। तो हम 71st में भी करंट अफेयर्स और साथ साथ में टेस्ट सीरीज पे भी डिस्कस करेंगे कि A1 IS का ये दोनों चीज कैसे बाकी कोचिंग से अलग है और जो एग्जाम का जो पैटर्न है, जो डायनेमिक्स है, हम उसी चीज को लेकर डिस्कस करेंगे और उसी पे A1 IS काम कर रही है। तो पहले हम नोटिफिकेशन पे बात करेंगे, 90 डेज का जो स्ट्रेटेजी प्लान है उस पर डिस्कस करेंगे एंड लास्ट A1 IS का जो शेड्यूल है फॉर द करंट अफेयर्स, ऑनलाइन ऑफलाइन और साथ में टेस्ट सीरीज। तो कल शाम को जो नोटिफिकेशन आया है बीपीएससी के द्वारा, उसमें आपने क्लियरली देखे 1250 सीटों को लेकर नोटिफिकेशन आया। साथ में जो ऑनलाइन डेट है फॉर्म भरने का, उस डेट को भी बताया गया है और जो आखिरी तिथि है, अंतिम तिथि, उसको लेकर बताया गया। और टेंटेटिव डेट ऑफ एग्जामिनेशन, टेंटेटिव डेट की अगर बात करें तो 30 अगस्त। तो कुछ इंपॉर्टेंट डेट है जो हमें याद रखना है फॉर द फिलिंग ऑफ फॉर्म का जो फिलिंग शुरू होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, वो 2 जून से एंड लास्ट डेट क्या रहेगा, 30 जून। टेंटेटिव डेट ऑफ एग्जामिनेशन 30 अगस्त। तो अगर 30 अगस्त को एग्जाम मानकर चली होता है तो हमारे पास आज से लेकर 30 अगस्त तक लगभग 90 डेज है। अब इस 90 डेज का जो हमारा स्ट्रेटेजी प्लान क्या होना चाहिए, उसे हमें समझना है। एंड दिस इज अगेन आई एम सेइंग गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर किसी कारणवश आपने 70 बीपीएससी को मिस किया है, क्वेश्चन के पैटर्न को नहीं समझ पाया, एग्जामिनेशन प्रेशर हो या कुछ भी कारण हो, उस चीज को, कमी को आपको सुधारना है। और 71st के बाद इतने वैकेंसी बैक टू बैक 70 और 71st में नहीं आने वाला है। जब हम 90 डेज की स्ट्रेटेजी की बात करें, 90 डेज स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। कुछ सब्जेक्ट को हमें एकदम टोटली फोकस रखना है। अगर 150 क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसमें जो हमें 120 क्वेश्चन को एकदम सही करना है, तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जो उसके बाहर अगर आप जाइएगा तो समय ज्यादा यूज हो जाएगा और सही से आप स्कोर नहीं कर पाएगा। तो कुछ सब्जेक्ट को एकदम फोकस रखना है इस 90 डेज में, जहां आपको सिलेबस कंप्लीट करना है और रिवीजन भी रखना है। तो 90 डेज जो स्ट्रेटेजी है फॉर प्रीलिम्स, उसमें जो पहला सब्जेक्ट है वो है बिहार स्पेसिफिक। बिहार स्पेसिफिक। दूसरा करंट अफेयर्स। थर्ड वन इज द हिस्ट्री। फोर्थ साइंस और पॉलिटी को भी आप रख सकते हैं। अगर आप ये चारों सेक्शन, यहां तक ये पांचों सेक्शन को आपने कंप्लीट कर लिया है, तो आप आराम से 110 क्वेश्चन इजीली क्रैक कर सकते हैं।
70 का जो सबसे बड़ा दिक्कत था क्वेश्चन के पेपर के पैटर्न को लेकर, और बोल सकते हैं एग्जाम टफ था या मॉडरेट था। ये गलत धारणा बना लिए कि क्वेश्चन बहुत इजी था। अगर आपसे ये पूछा जा रहा है कि 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट का जो स्लोगन है डू और डाई, ये किस मूवमेंट से है, तो आप बोलेंगे यार इतना इजी क्वेश्चन का जवाब नहीं देंगे। आप सिविल सर्विसेज के एक्सपीरियंस हैं, तो आपको हार्ड हो या टफ हो सब कुछ आपको पता होना चाहिए। तो ये मानना कि बहुत इजी था, गैंगमैन के पेपर की तरह था, बहुत बीपीएससी का कोई लेवल नहीं है, ये गलत है। उसमें भी तो आप देखिएगा 4 लाख स्टूडेंट में सिर्फ 21,000 बच्चे सेलेक्ट हुए। तो आपको हर एंगल से हर पैटर्न को तैयार करके रखना है, इजी आए या मॉडरेट आए या टफ आए। तो लेकिन जो 71st में एग्जाम होने वाला, तो इस बार मानकर चलिए 69 और 68 का जो पैटर्न था उस पे से ज्यादा मिलता जुलता एग्जाम का पैटर्न होगा, क्वेश्चन का ट्रेंड होगा। तो जहां पे करंट अफेयर्स एनसीईआरटी का ज्यादा डोमिनेंस होगा। ये अगर चीजें को आप समझिएगा, आकलन कीजिएगा फ्रॉम योर प्रीवियस ईयर, तब आप सही से 90 डेज का स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। और अगेन व्हेन आई एम सेइंग द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बिहार स्पेसिफिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स के देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि बिहार स्पेसिफिक क्यों इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। करंट अफेयर्स, इसके अलावा कोई भी एग्जाम अधूरा है। लगभग 30-40 यहां तक 50 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के ही रहेंगे। हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट और मेडाइवल, जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड द साइंस पॉलिटी, पॉलिटी के लिए आप घटना चक्र यूज कीजिए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, अगर आप उसको भी पूरा कर लेते हैं तो आप पॉलिटी के सारे सवाल प्रीलिम्स में बीपीएससी के सॉल्व कर देंगे। और साइंस का भी आपको घटना चक्र यूज करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, और साथ में एनसीईआरटी एक किताब को आपको उससे हेल्प लेना है। तो ये स्ट्रेटेजी से बाहर जाना ही नहीं, और 90 डेज के अंदर आपको इसे कंप्लीट करना है, और साथ साथ में रिवीजन भी कर लेना है, पूरे चीजों को रिवाइज बार बार कर लेना है। अब बात ये आती है कि A1 आपको कहां कहां पे हेल्प करेगा। तो मैंने कहा भी कि YouTube के हमारे प्लेटफॉर्म में आपने देखा होगा कि व्हाट वी हैव प्रिपेयर्ड इन फॉर द 70 बीपीएससी मेंस, वही हमने डिलीवर किया। हमारे थीम नहीं मिले थे क्वेश्चन में, हमारा क्वेश्चन कॉपी था एकदम, पॉलिटी में हो या आईआर में हो या साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हो। तो वी कैन से कि हमारा करंट अफेयर्स का जो सिनारियो है, हमारा जो पैटर्न है, बाउंड्रीज हैं, हमारा और बीपीएससी का लगभग वही चीज होता है। हम उस पर मेहनत करते हैं, हमारे टीम, हमारे A1 IAS के फैकल्टी इस चीज पे बहुत मेहनत करते हैं, खासकर करंट अफेयर्स। और बीपीएससी जैसे एग्जाम में सबसे बड़ा चैलेंज होता है करंट अफेयर्स, क्योंकि हमारे पास सही रिसोर्सेस नहीं होते हैं, पर्टिकुलर बिहार करंट अफेयर्स को लेकर और इंटरनेशनल नेशनल्स को लेकर। हम यूपीएससी वाले करंट अफेयर्स को पढ़ना शुरू कर देते हैं जो हमारे एग्जाम के लिए कोई जरूरत नहीं है। तो सही मायने में हमें करंट अफेयर्स के उस टॉपिक को पढ़ना है, और बिहार करंट अफेयर्स लास्ट 1.5 ईयर्स मतलब 1.5 साल के चीजों को हमें समेटना है। और इस चीज में आपके पास रिसोर्सेस नहीं है तो आप वो सर्च करते हैं, उसे लिखते हैं। तो A1 IAS आपको पूरा कंप्लीट सीरीज देगा करंट अफेयर्स का, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप करंट अफेयर्स को लेकर, पॉलिटी को लेकर, ये सब्जेक्ट को लेकर आप चिंता मत कीजिए। करंट अफेयर्स सारा चीज A1 IAS अपने ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म से कराएगा। और टेस्ट सीरीज हमारा वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट सीरीज है, जो एग्जाम के पैटर्न पे एनसीईआरटी बेस्ड और 69, 68 को ध्यान रखते हुए। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमें 90 डेज में जाने से पहले ये चीजों को समझना है। अगेन आई एम सेइंग दिस इज अगेन गोल्डन अपॉर्चुनिटी। इसके बाद इतना वैकेंसी नहीं आएगा। 71वीं में भी देखा हमने 2000 प्लस वैकेंसी थे, 71वीं में देख रहे 1250 वैकेंसी है। तो ये आप मानकर मत चलिए कि अब वैकेंसी अब ऐसे ही आएंगे 72nd में या 73rd में। तो जो करना है इसी बार में आपको क्रैक कर देना है। अगर सीट्स की बात देखिएगा तो मैंने डेट तो बताया ही आपको, 2 जून से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू होगा, अंतिम तिथि 30 जून, एग्जाम का जो डेट है वो 30 अगस्त, टेंटेटिव मानकर चलते हैं इसे। 1250 सीट्स। अगर हम सीट्स की बात करें
तो एसडीएम का सीट्स है लेवल 9 के बहुत सारे सीट्स आ रहे हैं, लेवल 9 के बहुत सारे वैकेंसीज हैं, लेवल 7 है, लेवल 6 है, तो बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी है। अब हम बात करते हैं करंट अफेयर्स के बाद A1 IAS का टेस्ट सीरीज। मैंने आपको बताया कि इस बार का जो पैटर्न होगा एग्जाम का, उसको फोकस रखिए 68 पे एंड 69 पे, क्योंकि प्रोटेस्ट में बहुत सारे हाई कोर्ट केसेस, सुप्रीम कोर्ट केसेस में बीपीएससी के जो एक तरीके से जो रेपुटेशन है उस पर सवाल उठाया गया कि जो सवाल का पैटर्न है वो सिविल सर्विसेज जैसा नहीं है, कंपेरिजन किया जा रहा था अदर स्टेट से। तो इस बार हो सकता है, जो चांसेस ज्यादा है कि बीपीएससी जो एग्जाम का जो लेवल है, क्वेश्चंस का लेवल है, वो अप करेगी, और अप करेगी तो अब अगेन आपके पास 68 का एक्सपीरियंस है, 69 का एक्सपीरियंस है। लेकिन अगर वो 70 जैसा ही पूछ देती हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बोलिएगा अरे यार फिर से इजी पूछ दिया, हम इसके जवाब नहीं देंगे, क्योंकि आपको सारे तरीके के सवाल का जवाब देना ही है, हार्ड पूछे या इजी पूछे। आप ये नहीं कह सकते कि वी आर द सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स, हम इजी का सवाल का जवाब नहीं दें। तो A1 IAS जो टेस्ट सीरीज आएगा टोटली बेस्ड ऑन द एनसीईआरटी बेस्ड और जो न्यू ट्रेंड है, एंड करंट अफेयर्स का जो मैगजीन हो या हमारा ऑनलाइन क्लास प्रोग्राम हो, ऑफलाइन क्लास प्रोग्राम हो, इज वन ऑफ द बेस्ट करंट अफेयर्स सीरीज। आपको करंट के लिए, रिसोर्सेज के लिए एकदम नहीं सोचना है, आप अपने कोर सब्जेक्ट को कंप्लीट करें जहां से भी कर रहे हो। अगर A1 IAS के से जुड़े हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर किसी भी संस्थान से जुड़े हैं आप अपने कोर सब्जेक्ट को कंप्लीट कीजिए इस 90 डेज में, जिसमें मैंने बताया हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, करंट अफेयर्स वाले सेक्शंस हो गए, और बिहार स्पेसिफिक साइंस। और करंट अफेयर्स के लिए A1 और टेस्ट सीरीज के लिए आप यहाँ पे एकदम निश्चिंत होकर टेंशन फ्री रहें, क्योंकि ये हमारा जो रिसर्च है, हमने एनालिसिस किया, उस हिसाब से हमने इस चीज को तैयार किया। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द 71st बीपीएससी नोटिफिकेशन आउट यस्टरडे। और हम जल्द एक इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आएंगे फॉर द करंट अफेयर सीरीज एज वेल एज A1 IAS टेस्ट सीरीज फॉर एक्सक्लूसिव प्रीलिम्स। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप 90 डेज प्लान को एग्जीक्यूट कीजिए और साथ में मेहनत कीजिए, क्योंकि दिस टाइम इफ यू मिस द बस यू मिस द गोल्डन अपॉर्चुनिटी। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ध्यान रखिए, थैंक यू, टेक केयर।